जय श्री कृष्ण। जब अर्जुन ने विस्तार से कृष्ण को अपने स्वरूप का वर्णन करने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण किस प्रकार अपने स्वरूप का, अपनी अद्भुत शक्ति का वर्णन अर्जुन के सामने करते हैं, तो उसको आज हम जानते हैं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वह कहते हैं, आदित्या नाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रविर अंशुमान, मरीचि मारुताम अस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि। वो क्या कहते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं, ज्योतियों में प्रकाश स्वरूप में सूर्य हूं। और क्या कहते हैं? और वो कहते हैं, मैं मारुतों में मारीचि हूं और नक्षत्रों में चंद्रमा। तो श्री कृष्ण अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं, प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य हूं, मरुतों में मुझे मारीचि और नक्षत्रों में मुझे चंद्रमा जानो। और हम सब जानते हैं कि अगर ईश्वरों की गणना की जाए, देवताओं की गणना की जाए, तो सबसे उन्नत स्थान विष्णु का है। और प्रकाशवान पदार्थों में सबसे श्रेष्ठ सूर्य माने जाते हैं, और मारुतों में, वायु में सबसे श्रेष्ठ मारीचि, और नक्षत्रों में तो चंद्रमा अपनी अद्भुत सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तो जो सबसे श्रेष्ठ हैं, उन सब में अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन श्री कृष्ण ने किया। तो श्री कृष्ण अपने अद्वितीय प्रतिभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं, प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य हूं, मारुतों में मारीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। अब मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, अदिति कौन है? तो चलिए हम जानते हैं अदिति के विषय में। महर्षि काश्यप का नाम सबने सुना हो, और ऋषि काश्यप की 2 पत्नियां थी, जिनके नाम थे अदिति और दिति। ऋषि काश्यप की अदिति पत्नी से 12 संतानें उत्पन्न हुई, और उन 12 संतानों के नाम थे धाता, मित्र, आर्यमा, शंकरा, वरुण, अंश, भाग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, वामन। इनमें से हमें सबको मालूम है कि वामन को विष्णु का अवतार माना जाता है, और बचपन से किसी न किसी पाठ में हमने वामन अवतार की ये कथा सुनी हुई है कि कैसे विष्णु ने 13 पैरों में राजा बलि की दान की परीक्षा ली थी, 3 कदमों के माध्यम से। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आदित्यों में भगवान विष्णु हूं। इसी प्रकार संसार की सभी वस्तुओं में सबसे अधिक प्रकाशवान, तेजवान, दीप्तिवान कौन है? सूर्य। और उसमें रात के घोर अंधकार को मिटाने की अद्भुत क्षमता है। और चंद्रमा और अनेक तारों का प्रकाश भी उतना प्रकाश नहीं फैला सकता जितना प्रकाश सूर्य फैलाता है। परंतु जैसे ही सूर्य होता है, क्या होता है? चारों तरफ रोशनी और रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो सूर्य का प्रकाश श्री कृष्ण की शक्ति है, जिसे वह अपनी विभूति के माध्यम से प्रकट करते हैं। अब जानते हैं मारुत के विषय में। मारुत कौन है? इसी लोक के ऊपर का जो वर्णन है वो मारुतों के माध्यम से किया जाता है। काश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, अभी हमने पढ़ा, एक अदिति और दूसरी दिति। अदिति की संतानों के बारे में अभी हमने जाना,
और अब उनकी दूसरी पत्नी दिति की संतान के बारे में जानते हैं। तो कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति ने दैत्यों को जन्म दिया था। दैत्यों को जन्म देने के पश्चात उनके मन इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई। दैत्यों को जब उन्होंने उत्पन्न किया तो उनमें के मन में एक और इच्छा थी कि वह एक और शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे। शक्तिशाली पुत्र की उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने अपने शिशु को 1 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। इंद्र को जब ये पता चला तो उन्होंने वज्र का प्रयोग करके दिति के गर्भ पर प्रहार किया। गर्भ पर प्रहार करते ही गर्भ में पल रहे बालक के कई टुकड़े हो गए और वह टुकड़े कई मारुतों में बदल गए और वे सब मारुत अर्थात ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली वायु में परिवर्तित हो गए। और इनमें से जो मुख्य वायु हैं वो हैं अवाहा, प्रवाहा, निवाहा, पूर्वाहा, उद्वाहा, संवाहा, परिवाहा। तो ये हो गए मारुतों के रूप। इन सब में सबसे मुख्य है परिवाह वायु और परिवाह वायु सबसे अधिक शक्तिशाली होती है और इस पर परिवाह वायु को नाम दिया गया मरीचि नाम से ये जाने जाने लगी। इसलिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि वह प्रमुख मरीचि भी मैं ही हूं। पुनः अपनी शक्ति का परिचय देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि एक चंद्रमा ही हजारों तारों से श्रेष्ठ होता है और वो चंद्रमा भी मैं ही हूं। तो जितने भी श्रेष्ठ शक्तिशाली दीप्तमान पदार्थ संसार में दिखाई देते हैं उन सब को वह अपना ही रूप मानते हैं। तो क्या संदेश देता है यह श्लोक? सब देवों में देव हूं मैं, सभी दीप्त पदार्थों में प्रकाश पुंज भी मैं, सभी अज्ञान को दूर करने वाला अज्ञान भी मैं ही हूं सृष्टि का कर्ता और भरता। तो उस प्रकाश पुंज, उस मारुतों के प्रमुख को पाना है तो गीता की पढ़ना और सुनना तो जरूरी है और उसके लिए तो चैनल पर आना भी और चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। जय श्री कृष्ण।